नमः संस्कृताय स्वागतम सर्वेषां समस्तन को संस्कृत विनोद चैनल को स्वागत। आम देखा आज पारिभाषिक शब्द प्रथमे आसला अकथित। यह एक प्रकार कर्मर संज्ञा। ये अकथित है कौन ना कर्मर संज्ञा। कर्मर संज्ञा होछि अकथित। द्विकर्मक धातु मानकर जो धातु मानकर दुईटा कर्म थिबो तो द्विकर्मक धातु मानकर गौण कर्म को अकथित कर्म कहा जाई पारे। तो द्विकर्मक धातु मानकर जो गौण कर्म रहिला सेटा हला अकथित कर्म। उदाहरण हला गाम दोग्धी पयः माने गाम पयः दोग्धी। गाम पयः दोग्धी एठारे गाम द्वितीय विभक्ति। तो गाम रे कौन हला पिले द्वितीय विभक्ति गौण कर्म एटा आ पयः भी द्वितीय विभक्ति मुख्य कर्म। उभयटा हला द्वितीय विभक्ति। गाम भी द्वितीय विभक्ति पयः भी द्वितीय विभक्ति किंतु गामटा हला गौण कर्म आउ पयःटा हला मुख्य कर्म हला। तो दुईटा कर्म अछि कि नहीं दुईटा कर्म अछि। गोटे हला गाम गौण कर्म आ गोटे हला पयः मुख्य कर्म। उभय थे द्वितीय विभक्ति अच्छी किंतु गोटे गौण हला बेले को आ गोटे हला मुख्य कर्म। तो गोह बा गाई ठारू बदल रे गाम द्वितीय विभक्तिर प्रयोग विशेष नियम अकथित अनुसार होई अछि। एठारे गोह हवा कथा किंतु गाम काहेकि हैला। एठारे गोह हवा कथा गाम काहेकि हैला। तो हेबार माने कौन ये जो विशेष नियम विशेष सूत्र अकथित द्वारा होइछि बोली से एठी कहला। नहले गोह हवा कथा गोह होइतिले षष्ठी होइथांता नहीं। तो कौन हैला एठारे द्वितीय हैला। तो ये विशेष नियम आमर अकथित अनुसार कौन होइछि गाम ठारे गाम जो रहिला आमर गौण कर्म से कौन हैला द्वितीय हैला। तापर देखिबा अकर्मक। अकर्मक माने कौन जो क्रियार फल और व्यापार उभय गोटे को आश्रय करी रही थाए ताहाकू अकर्मक धातु कहा जाए। जो क्रिया क्यों क्रिया जो क्रिया माने हला एठी पिले हला हमर क्रियाटा कौन बालक बालक। उदाहरण हला बालकः क्रीडति। तो क्रीडति रे क्रियाटा कौन क्रीडति हला गोटे क्रिया खेलिबाटा गोटे क्रिया कि न। तो क्रीडति रे जो क्रियार फल और व्यापार उभय गोटे को आश्रय कर रही थाए तो एठी कौन हला बालकः क्रीडति। तो क्रीडति रे कहा को आश्रय कर अछि बालक फल व्यापार बालक को आश्रय कर अछि। एठारे क्रीड धातु हला गोटे अकर्मक धातु हला। क्रीड धातु हला अकर्मक। तापरे जिबा आकु हमें अच। अच माने कौन ना प्रथम माहेश्वर सूत्रर प्रथम वर्ण अ एवं चतुर्थ माहेश्वर सूत्रर अंतिम च को नहीं अच गठित। आमर माहेश्वर सूत्र रे केतेटा अछि हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्र अछि माने 14टा अछि। तो प्रथम माहेश्वर सूत्रर प्रथम वर्ण अ एवं चतुर्थ माहेश्वर सूत्रर अंतिम च को नहीं कि कौन हला अचटा गठित हैला। तो ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच अर्थात अ ठारू च पर्यंत यह स्वरवर्णर वाचक बा अन्य नाम। एला स्वरवर्णर वाचक बा अन्य नाम। एणु स्वर संधि स्वरांत धातु और स्वरांत शब्द को अच संधि बा अजंत धातु और अजंत शब्द कहा जाए। तेणु यहाँ को कौन कहा जाए अच को स्वर संधि बोली भी कहा जाए स्वरांत धातु बोली भी कहा जाए आउ कौन स्वरांत शब्द को अच संधि कहा जाए। अजंत धातु बोली मध्य कहे अच अंत अजंत हाँ अजंत धातु बोली भी कहा जाए आउ अजंत शब्द बोली भी कहा जाए। तापरे आकु जिबा हमें तापरे गोटे आसिला हमर इम्पोर्टांट कौन अत्यंत संयोग। काल और मार्गर व्यवधान रहित अविच्छिन्न अवस्था को अत्यंत संयोग कहा जाए।
उदाहरण मासम पठती मासे व्यापी पढ़ुछि कौन सी दिन बंद करी नाही। तो काल आउ मार्ग जोड़े कंडीशन अच्छी गोटे कालवाचक आ गोटे मार्गवाचक। तो काल और मार्गर व्यवधान रहित माने व्यवधान रहित अविच्छिन्न अवस्था व्यवधान ये हेब नहीं माने कौन बंद हेबनी कंटिन्यूअसली चली निरंतर भाव में। तो व्यवधान रहित अविच्छिन्न अवस्था को कौन कह जाए पिले ना अत्यंत संयोग कहा जाए हैला। ये अवस्था कौन कह ना अत्यंत संयोग कहा जाए। उदाहरण हला मासम पठती मासे व्यापी पढ़ुछि माने कौन से दिन भी माने एब्सेंट नुह मासे व्यापी पढ़ुछि। तो एठारे अविच्छिन्न अवस्था निरंतर गोटे जिनस चली रही है निरंतर पाई कौन हम ये माने आमर अत्यंत संयोग रही तेणु कौन हम द्वितीय हम तेणु मासम पठती है मासम पठती कहीं काल आउ मार्गर व्यवधान रहित अविच्छिन्न अवस्था को अत्यंत संयोग कहा जाए। उदाहरण मासम पठती कारण मासे व्यापी पढ़ुछि कौन सी दिन बंद करी नाही जदि बंद है ताहले कौन हम आउ द्वितीय हो पार नाही हैला। तापर आसला पिले अधिकरण। अधिकरण माने कौन कर्ता बा कर्म सहित संबंधित क्रियार आधार को अधिकरण कहा जाए। क्या सहित संबंधित नहीं कर्ता बा कर्म सहित संबंधित क्रियार आधार को अधिकरण कहा जाए। अधिकरण ठारे सप्तमी विभक्तिर प्रयोग होता है। कर्ता बा कर्म सहित जोटा संबंधित से क्रियार आधार को कौन कह अधिकरण बोली कहा जाए। अधिकरण ठारे कौन होता है सप्तमी विभक्तिर प्रयोग होता है। तापर आसिला आमर अनभिहित। तापर आसला कौन अनभिहित। साधारणतः तिंगंत कृदंत तद्धित और समस्त पद द्वारा कर्ता कर्म प्रभृति उक्त होइथांती और सेमानंकर प्रथमा विभक्ति रे प्रयोग हुए। अनभिहित माने कौन साधारण तिंगंत माने कौन आ कृदंत माने कौन तिंग अंत्य जस्य सुप तिंग हैं। तो तिंगंत कृदंत तद्धित और समस्त पद द्वारा कर्ता कर्म प्रभृति उक्त होइथांती। तो ए मानक द्वारा कौन हेबे कर्ता आ कर्म प्रभृति उक्त होइथांती हैला। और सेमानंकर प्रथमा विभक्ति रे प्रयोग हुए। आ सेमानंकर के विभक्ति रे प्रयोग हुए ना प्रथमा विभक्ति रे प्रयोग हुए। यह व्यतीत अन्य कारक विभक्ति रे यह अनभिहित बा अनुक्त प्रयोग हुए किंतु यह अन्य कारक रे हैं अन्य कारक विभक्ति रे कौन हम अनभिहित भाव रे प्रयोग अनुक्त भाव रे प्रयोग होई थाए। तापर आम देखा अनुनासिक। अनुनासिक माने कौन जो वर्णर उच्चारण मुख और नासिकार मिलित सहायतार संघटित हुए ताहाकू अनुनासिक कहती। अनुनासिक माने कौन जोटा जार जो वर्णर उच्चारणटा मुख और नासिकार मुख आ नासिकार मिलित सहायतार उभयटा मिलित हो पार क्योंटा माने मुख आ नासिकार मिलित सहायतार जोटा संघटित हुए कौन कह जाए अनुनासिक बोली कह जाए। से कहगला मुख नासिका मुख नासिका अनुनासिक से गोटे सूत्र रही ना। तो मुख नासिका बोली तापर आसला आमर आगम। आगम माने कौन ना आगम कौन सी शब्द बा धातु अंतर्गत वर्ण समीपरे अन्य अतिरिक्त वर्णर आगमन को आगम कहती। तो इले अतिरिक्त वर्णर अन्य अतिरिक्त वर्णर आगमन को कौन कहवा आगम बोली कहवा। तो कौन सी शब्द बा धातु अंतर्गत कौन सी शब्द हो कि धातु हो अंतर्गत वर्ण समीपरे अन्य जो गोटे अतिरिक्त वर्णर जो आगमन हम ताकू आम आगम बोली कहवा। उदाहरण देखिबा
संकृत संकृत रे कौन है ना संकृत सम प्लस स आगम हो गला पिले एठी कौन है गोटे स रो आगम होइछि तो स आगम है सम प्लस स आगम प्लस क्रू धातु प्लस त है संस्कृत है संस्कृत रे कहार आगम होइछि पिले स रो आगमन होइछि तो से जो अतिरिक्त वर्ण स रो आगम है माने आगमन है ता कौन कहबा आगम बोली आमे कहबा तापर आसला वनस्पति कौन वनस्पति वनस्पति माने वनस्पति वन प्लस पति संधि नियम अनुसार न पर स आगम होई वनस्पति होइछि आमर जो संधि रे नियम माने अछि ना तो से संधि नियम अनुसार कौन है न पर स आगम होई वनस्पति हैला तो यहाँ को आगम बोली कहा जाए आगम माने कौन अन्य अतिरिक्त वर्णर आगमन को आम आगम बोली कहवा जेमिति संस्कृत रे सर आगम होइछि वनस्पति माने वनस्पति रे भी सर आगम होइछि तापर जिबा आम आग को आत्मनेपद जो क्रिया बा धातुर फल कर्ता निजे भोग करे ताहाकू आत्मनेपद धातु कहते आत्मनेपद माने कौन जो क्रिया बा धातुर फल कर्ता निजे भोग करे ताहाकू आत्मनेपद धातु कहते है कर्ता जितेबले निजे भोग कर कौन हम सेटा क्रिया बा धातुर फल को सेटा आत्मनेपद बोली कह यथा राम धनम लभते यथा राम धनम लभते कह लभते राम हाँ कौन लभते धनम लभते तो फल कर्तृगामी हेले धातु आत्मनेपदी हुए एठारे राम निजे कौन धन प्राप्त करुछि माने लाभ करुछि तो फल लाभ के कला राम से राम धनम लभते है मात्र यही नियम अनित्य यही नियम गोटे सब लगे अनित्य यथार्थ विचार लगी आम पाणिनीय अष्टाध्यायर 1-3-12 रु 1-3-76 पर्यंत थिबा अष्टाध्याय सूत्र देखी पारिबा हैला तापरे पिले जिबा आम आग को ना आदेश आदेश माने कौन ना आदेश माने हैला प्रक्रिया रे कौनसी वर्ण को हटाई ता स्थान रे अन्य वर्णर स्थापन को आदेश कहा जाए हैला तो पिले आदेश माने कौन ना अन्य वर्णर स्थापन को आम आदेश बोली कहिबा अन्य वर्णस्य स्थापनम आदेश तो अन्य वर्ण स्थापन है आदेश तो प्रक्रिया रे कौनसी वर्ण को हटाई ता स्थान रे अन्य वर्णर स्थापन को आम आदेश बोली कहिबा यथा दधियुक्त अत्र दध्यत्र देख दधियुक्त अत्र दध्यत्र दधि रे कौन अच्छी दधि रे हर्स्व इकार अच्छी है दधि रे कौन अच्छी हर्स्व इकार अच्छी आउ तापर अत्र अच्छी तो आम एठी कौन कले ई स्थान रे कौन हो गला य हो गला मा ज हो गला आम ओडिया अनुसार ज हो गला तो ई स्थान रे ज हो गला तो एभली भाव रे कौन हला स्था धातुर तिष्ठ और दृश धातुर पश्य आदेश हुए तो स्थार कौन हो जाए तिष्ठ हो जाए आउ दृश धातुर पश्य आदेश होता है तो आदेश माने कौन अन्य वर्णर स्थापन को आदेश कहुए जेपरी भाव में दधि अत्र रे ई स्थान रे ज हो जावाटा स्था धातुर तिष्ठ हवाटा दृश्र पश्य हवाटा माने अन्य वर्ण स्थापन ये है आम आदेश बोली कहले है तापर जीवा आम उपपद विभक्ति उपपद विभक्ति माने कौन केतेक पदर प्रयोग को केन्द्र करी जेतेबेले कौनसी निर्दिष्ट विभक्तिर प्रयोग हुए सही विभक्ति को सेतेबेले उपपद विभक्ति कहा जाए केतेक पदर प्रयोग केन्द्र करी केतेक पदर प्रयोग केन्द्र करी जेतेबेले कौनसी निर्दिष्ट विभक्तिर प्रयोग हुए हैला केतेटा पद को केन्द्र करिके हैला जेतेबेले गोटे निर्दिष्ट विभक्तिर प्रयोग हुए से विभक्ति को सेतेबेले कौन कहा जाए ना उपपद विभक्ति कहा जाए उपपद विभक्ति माने कौन
केतेक पदर प्रयोग केन्द्र करी केतेक पद जमी अच्छे टर्म माने केतेक पदर प्रयोग केन्द्र करी सेतेबेले कौनसी निर्दिष्ट विभक्तिर प्रयोग हुए से विभक्ति को सेतेबेले उपपद विभक्ति बोली कहा जाए। देखिबा यथा इंद्राय पुष्पाणि वसट बसट शब्द जगरे इंद्राय रे कौन हला पिले चतुर्थी विभक्ति हला क्यों शब्द ना बसट बसट शब्द जगरे इंद्राय रे चतुर्थी विभक्ति हला माने ये गोटे पद बसटा गोटे कौन पद से पदर प्रयोग हेले कौन हम से ऑटोमेटिक चतुर्थी विभक्ति हो तेणु इंद्राय होगला। धातु बा कारक व्यतीत अन्य शब्द धातु बा कारक व्यतीत अन्य शब्द जगरे जब विभक्ति विधान हुए ताहाकू उपपद विभक्ति कहती। ता डेफिनेशन कौन थी ना धातु बा कारक व्यतीत कौन धातु बा कारक व्यतीत अन्य शब्द जगरे जो विभक्ति विधान हुए ताहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहिबा हैला। धातु बा कारक को छाड़ी की अन्य शब्द जगरे बा पद जगरे जब विभक्ति विधान हुए ताहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहिबा हैला। देखो एठी गोटे उदाहरण दिया गला एठी कौन नमहर प्रयोग होइछि नमः पदर प्रयोग होइछि हैला। एठी कौन प्रयोग होइछि हमर नमहर प्रयोग है एठी बिना बिना गोटे प्रयोग होइछि कौन माने बिना गोटे पदर प्रयोग है बिना लगिले कौन है बिना लगिले द्वितीय तृतीय पंचमी होता है द्वितीय विभक्ति भी हो पार बिना लगिले तृतीय भी हो पार पंचमी भी हो पार तेणु ये धनम बिना सुखम नास्ति तो बिना है गोटे कौन उपपद विभक्ति उदाहरण नमः है गोटे उपपद विभक्ति माने जोटा पद को आधार करी पदर प्रयोग को आधार करी हुए सेटा कौन उपपद विभक्ति। तापर देखिबा आमे उपसर्ग उपसर्ग माने कौन ना धातु पूर्वर एवं विशेष अर्थरे व्यवहृत होउथिबा केतेक अव्यय पद को उपसर्ग कहंती। धातु पूर्वर लगुथिबो आउ विशेष अर्थरे व्यवहृत होउथिबो एभलिया पद को कौन कहंती अव्यय पद बोली माने एभलिया अव्यय पद को उपसर्ग बोली कहंती हैला। तापर आसिला हमर कौन ना उपसर्ग कौन कौन अछि ना प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर अभि बि अधि सु उद अति नि प्रति परि अप उप आ आंग हला। तो उदाहरण मान है गच्छति क्रिया रे अनु लगिले कौन हम अनुगच्छति भवती क्रिया रे प्र लगिले कौन प्रभवती पुत्र हरे कौन हम पुत्र हरे कौन हम पुत्र पितु प्रति तो प्रति पुत्र पितु प्रति ये भाव कौन लगी उपसर्ग। तो उपसर्ग केतेबेले लगे ना उपसर्गटा धातुर पूर्वर बा विशेष अर्थरे व्यवहृत होगापाई आमे उपसर्गर प्रयोग करि थाउ। तापरे जीवा आग को कर्म प्रवचनीय माने कौन एठारे कर्म शब्दर अर्थ है क्रिया परीक्षा रे पचरे दे पारे पिले कर्म प्रवचनीय रे कर्म शब्दर अर्थ कौन बोलिकी तो कर्म माने कौन क्रिया कर्मर अर्थ होची कौन ना क्रिया एठारे कर्म शब्दर अर्थ क्रिया जेउ उपसर्ग गुड़िक स्थल विशेष रे क्रिया को प्रकाश न करी विशेष्य पद को नियंत्रित करिथांती सेगुड़िक कर्म प्रवचनीय जो एभलिया केतेटा उपसर्ग अच्छी जो उपसर्ग माने आमे जो पढ़िले प्रपरा अपसम एभलिया उपसर्ग माने अछंती तो जो उपसर्ग गुड़िक स्थल विशेष रे क्रिया को प्रकाश न करिकी विशेष्य पद को नियंत्रित करिथांती सेगुड़िक आमे कौन कहिबा ना कर्म प्रवचनीय बोली कहिबा। जेमिति नराहा देवान अनु एठी अनु हला गोटे कौन कर्म प्रवचनीय ये विशेष्य पद को नियंत्रित करि थाए किए ये जो अनुटा जो उपसर्ग गुड़िक स्थल विशेष रे क्रिया को प्रकाश न करी
विशेष्य पद को नियंत्रित करिथांती सेगुड़िक हेले कर्म प्रवचनीय। नराहा देवान अनुरे अनुटा हला कौन अनुटा हला कर्म प्रवचनीय हला। तापर आमे जिबा आग को गण। गण माने कौन ना गण माने हला जेउ जेउ शब्द बा धातुंकर समान व्याकरणगत कार्य हुए सेमानंको गोटी गोटी स्थान रे एकत्र करी रखा जाई थाए। जेउ जेउ शब्द मानंकर धातु मानंकर समान व्याकरणगत कार्य हुए माने समान कार्य थिबो हला तो सेमानको गोटी गोटी स्थान रे एकत्र करी रखा जाई थाए। सेमानो गोटे ग्रुप कर दिया जो गण। गण माने कोन ग्रुप तो यथा सर्व शब्द को आदि करी सर्वादि गण। जमी सर्व शब्द को आदि करी कौन है सर्व आदि गण सर्वादि गण है। भू को आदि करी भुआदि गण। जोटा सर्व शब्द को आदि रखी कौन हम सर्वादि गण आ भू को आदि करी कौन है माने भुआदि गण। ये भाव में गण रही है। गण माने कौन कहवा माने शब्द बा धातु मानकर व्याकरण समान व्याकरणगत शब्द बा धातु मानकर समान व्याकरणगत कार्य को दृष्टि रखी गोटी गोटी स्थान रे एकत्र कर रखा को कौन कह जाए ना गण कह जाए है। तापरे हला गुण। गुण माने कौन ना गुण माने हला अकार। अकार बा और एकार एवं ओकार को गुण कहती। गुण बोले कहा कहवा व्याकरण रे गुण माने हला अ ए ओ अ ए ओ हला अ ए ओ एमानक आम कौन कहवा ना गुण बोली कहवा हला। स्वरर गुण हुए कहले ई हर्स्वई दीर्घ स्थान रे ए हर्स्वऊ दीर्घ स्थान रे ओ रु रु स्थान रे और एवं लु स्थान रे अल हवा को बुझाए। एटा कौन कह जाए गुण बोली कह। स्वरर गुण हेले कौन हम हर्स्वई आउ दीर्घ स्थान रे ए हिजिबो हर्स्व उ दीर्घ स्थान रे ओ हिजिबो रु रु स्थान रे अर हिजिबो एवं एटा कौन अल स्थान रे अल हवा को बुझाए। यथा देवयुक्त ऋषि ही देवर्षि। एठारे रूर कौन हो गला ना एठारे रूर और गुण होइछि। एठारे रूर और गुण होइछि। रूरे जो अच्छी ना एठारे रूर कौन है और है कि गुण हो गला विद घय वेद। एठारे विद र जो इकार र एकार गुण होइछि। चूर तिप चोर यति चूर उकार र ओकार ही कौन होइछि ना गुण होइछि। तो देवर जो अ थिला नहीं ऋषिर सॉरी ऋषिर जो कौन थिला ऋषिर कौन हो गला रूर और हो गला से भली विदर जो माने जो ई थिला कौन हो गला ई रो हो गला ई रो एकार हो गला से भली चूर तीव्र जो चूर जो उ थिला उ रो कौन हो गला उ रो ओ हो गला। तो यहाँ है पिले गुण। गुण कहाँ कहाँ को लेकिन होता है अ ए ओ आ थे कहूँ अ ए ओ को लेकिन कौन हम ना गुण होता है। तापर आसला गुरु। गुरु माने कौन संयुक्त वर्णर पूर्ववर्ती ह्रस्व वर्ण दीर्घस्वर युक्त वर्ण अनुस्वार युक्त और विसर्ग युक्त वर्ण गुरु संज्ञक। तो गुरुर संज्ञा कौन ना संयुक्त वर्ण जो संयुक्त वर्णर पूर्ववर्ती ह्रस्व वर्ण दीर्घस्वर युक्त वर्ण अनुस्वार युक्त और विसर्ग युक्त वर्ण कौन होता है ना गुरु संज्ञक होता है। आज एतिकी रखिबा। यदि भल लगी थे आपण मानक ताहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।